नमस्कार। वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों शेखावट यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सेकंड के एईसी पेपर का, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आपके पेपर का नाम है। और यूनिट थर्ड और फोर्थ यूनिट को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सेमेस्टर सेकंड के पेपर अभी भी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए कॉमन रहेंगे, तो ये पेपर या ये क्लास दोनों सेमेस्टर के लिए कॉमन है। हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन पर क्या इम्पैक्ट है, और साथ ही में हम देखेंगे बिजनेस कोरोस्पोंडेंस की बिजनेस लेटर क्या है, बायोडाटा क्या है, अब जॉब एप्लीकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट एप्रिसिएशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, इन सबको हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही साधारण तरीके से सिंपल वे में हम हमारे सारे पहलुओं को करने की कोशिश करेंगे। रिकेप की बात करें तो इस पेपर की हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिए। बात करते हैं आज की इस वीडियो की, जहां हम थर्ड और फोर्थ यूनिट को देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन। डिजिटल तकनीक का संप्रेषण पे क्या प्रभाव है। देखो, हम बात करते हैं पुराने टाइम की, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में ही थी, कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ये है सीकर में, और एक व्यक्ति है जो कि कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। अब इसको सीकर वाले को दिल्ली वाले से बात करनी है, तो शुरुआत में कोई नहीं था, तो ये लेटर लिखता था, उसको बाई पोस्ट यहाँ भिजवाता था, टाइम लगता था कम्युनिकेशन होने में, फिर इसका रिप्लाई आने में। फिर थोड़ा और अपग्रेड हुए, फिर आ गए टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन पे हम ऑन द स्पॉट यहाँ से नंबर डायल करते थे और यहाँ कॉल आ जाता था। फिर अब आ गया इंटरनेट का जमाना, आप यहाँ से वीडियो कॉल करते हो, सीधा यहाँ पे क्या हो रहा है उसको आप देख लेते हो। तो आप एक चीज का पता कर रहे हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, कम्युनिकेशन पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन पे दोनों ही तरीके का प्रभाव है, उसको हम देखेंगे। तो बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, सिस्टम्स, डिवाइसेस एंड रिसोर्सेज दैट जनरेट, स्टोर और पर्पज प्रोसेस डेटा, प्रोसेस ऑफ डेटा, ये कह सकते हैं। यानी डिजिटल तकनीक वो तकनीकी साधन है जो जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उत्पन्न, संग्रहित या प्रसारित करते हैं। जैसे दिस इंक्लूड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, इंटरनेट एटसेट्रा। इसमें हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सारी गैजेट्स क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। यानी कि डिजिटल तकनीक वो तकनीकी साधन है जिसमें हम जो हमारा जो कम्युनिकेशन है, उसमें उसके डिवाइसेस को, उन टूल्स को, उन रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, जो कम्युनिकेशन को जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, स्टोर करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं। तो वो सारे गैजेट्स या टेक्नोलॉजी को हम डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन पे। पहला, फास्टर कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन क्या हुआ है, तेज हुआ है। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सिक्कर वाला दिल्ली वाले से ऑन द स्पॉट बात करता है, और साथ ही में आज हम देखते हैं जब चैटिंग करते हैं तो टाइपिंग वाला स्टेटस भी दिखता है कि सामने वाला टाइप कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन को क्या करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कम्युनिकेशन हमारा फास्ट हुआ है। मैसेज कैन बी डिलीवर्ड इंस्टेंटली अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दुनिया के हर कोने कोने में हम ऑन द स्पॉट मैसेज डिलीवर कर पा रहे हैं। फिर है वाइडर रीच, यानी बहुत ज्यादा व्यापक पहुंच है। कैन कनेक्ट विद एनीवन ग्लोबली, यानी आज हम यहाँ ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्लास हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीकर की। अब आप इसको इसी टाइम पे यूएसए में भी देखा जा सकता है, इसको दुनिया के हर कोने से एक्सेस किया जा सकता है। दैट मीन्स इसकी जो रीच है वो क्या है, वाइडर है। तो कम्युनिकेशन क्या है, वाइडर है। फिर है मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। आज हम जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ बातों का ही नहीं, वॉइस का ही नहीं, हम उसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, इस तरीके के कई तरीके की जो मीडिया है उसको यूज में लेके कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या है, एक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है कौन, डिजिटल टेक्नोलॉजी। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कम खर्चीली है। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन इज चीपर देन ट्रेडिशनल मेथड। आपको दोस्तों मालूम भी नहीं होगा कि एक टाइम ऐसा था जब इनकमिंग का भी क्या लगता था, चार्ज लगता था, और बहुत महंगा था। तब मान लो इंटरनेशनल कॉल करने में भी 10 से 50 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। और आज क्या है, आप एक रिचार्ज डालते हो इंटरनेट का और वीडियो कॉल करते हो, कोई आपका अलग से कॉस्ट नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन बहुत सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड है उनके मुकाबले।
फिर है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी रिकॉर्ड आपका रह जाता है, यानी ईमेल, अगर आप ईमेल से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ईमेल क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, तो एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। चैट आप करते हो तो चैट की स्क्रीनशॉट बहुत इम्पेक्टिवली यूज भी किए जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो चैट क्या है, रिकॉर्ड रखी जा रही है। तो मैसेज क्या होते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जिसमें आपने किसी से चैट करी और उस चैट का आपने रखा हुआ है रिकॉर्ड, तो आप फ्यूचर रेफरेंस में कह सकते हो कि देखो भैया आपने चैट करी थी, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब रिकॉर्ड भी लिखा जा रहा है। ये सारे इसके क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वहीं हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। तो पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी जानकारी बहुत ज्यादा हो गई। टू मेनी मैसेजेस कॉज डिस्ट्रैक्शन एंड कंफ्यूजन, कई तरीके के मैसेज और बहुत सारे मैसेज हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। इसका एक एग्जांपल ऐसे भी ले लो, आज आप टेक्नोलॉजिकल एरा में हो, आज आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास मिल रही है, तो आपके पास क्या है कि यूट्यूब पे आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब चीजें तो आपने खूब सारी स्टोर कर ली, फोकस आपने किसी पे नहीं किया, तो एक तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो। आपके माइंड में ये है कि मेरे पास चीजें तो है, बट आपने उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। आपकी गैलरी में जब एग्जाम आती है तो कई तरीके की स्टडी मटेरियल आप रखते हो, लेकिन पढ़ना अपना हो नहीं पाता। फिर है प्राइवेसी इश्यूज, गोपनीयता की समस्या है। चांसेज ऑफ हैकिंग एंड डेटा लीकेज, आपके डेटा लीक हो सकते हैं, आपका मोबाइल या आपका डिवाइस हैक हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो प्राइवेसी का भी इश्यू है। फिर है डिक्रीज्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन, अब लोग फेस टू फेस मिलना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि लोग ये जानते हैं, या इससे हुआ क्या कि डिजिटली लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। तो इंटरपर्सनल जो स्किल है, जो बॉन्डिंग बनती है एक दो वुमन के बीच एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बैठने से, वो इंटरनेट पे नहीं है। आज आप हर किसी को इंटरनेट पे अपने आप को सेलिब्रिटी ही समझता है, स्टेटस स्टोरी लगाता है एज ए सेलिब्रिटी के तौर पे कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। तो वहीं आप जैसे कोई फोटो अपलोड करते हो, उस पर बहुत नाइस नाइस कमेंट आते हैं, भाई नाइस, क्या ड्रेस है, वगैरह वगैरह। वही चीज फेस टू फेस मिलते हो तो कोई नहीं कहता। तो ये जो फेस टू फेस मिलने वाली जो बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन है, जिससे इंटरपर्सनल स्किल्स बनती है, जो बॉन्ड बनती है, उसमें कमी देखी जाती है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन का। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट अनेबल्ड कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, यानी इंटरनेट पे आधारित कम्युनिकेशन को बात करेंगे। ऐसा कम्युनिकेशन जो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनेट अनेबल्ड कम्युनिकेशन, जिसमें हम पहला लेके चल रहे हैं ईमेल। ईमेल क्या होता है, सबको पता है दोस्तों कि गूगल की जो मेल सर्विस है उसको क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि जब हम इंटरनेट के थ्रू मेल भेजते हैं तो उसको बोलते हैं ईमेल। और अगर वह ईमेल गूगल का है तो उसको उसका नाम क्या है, जीमेल। तो ईमेल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ओवर द इंटरनेट। ईमेल एक ऐसी मेथड है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाता है। उस सर्विस का क्या नाम है दोस्तों, ईमेल नाम है। अब ईमेल की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, तो पहला है इंस्टेंट डिलीवरी, यानी तुरंत डिलीवर हो जाता है जिसको आप भेजना चाह रहे हो। कैन इंक्लूड अटैचमेंट ऑल्सो लाइक फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, यानी आप इसके साथ कुछ चीजें अटैच करके भेज सकते हो, जैसे कोई फाइल भेजनी है, कोई चित्र भेजना है, कोई फोटो भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, वो सारी चीजें आप इसमें अटैच कर सकते हो। ऑडियो वीडियो भी आप भेज सकते हो। फिर एक्सेसिबल एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी और कहीं भी आप इसको क्या कर सकते हो, कभी भी कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका ईमेल है, चीजें आपने वहां स्टोर कर रखी है, आप इंडिया से चले गए दुबई, तो आप दुबई जाके भी उन चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर है फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज, ये दोनों ही मोड में यूज किया जाता है, फॉर्मली भी यूज होता है और इनफॉर्मली भी ये यूज होता है। फिर है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें अपने आप ही क्या हो जाता है, रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, जिससे भी आपने कम्युनिकेशन किया। सेंड मेल्स में आप जाके देख सकते हो, रिसीव मेल मैसेज में इनबॉक्स में आके आप आकर देख सकते हो, ड्राफ्ट आपने सेव किया है उसमें देख सकते हो, आपने डिलीट किया है तो आप ट्रास में देख सकते हो। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अपने आप ही रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बात करते हैं यूजेस ऑफ ईमेल इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर ईमेल का उपयोग। ईमेल का अगर सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही होता है, सबसे ज्यादा जो इसका पॉजिटिव यूज होता है दोस्तों वो वर्क प्लेस पे ही होता है। पर्सनल लेवल पे हम ज्यादा किसको प्रीफर करते हैं, चैटिंग को प्रीफर करते हैं। तो क्या है, सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड नोटिसेज, यानी रिपोर्ट और नोटिस इसके थ्रू भेजे भेजे जा रहे हैं वर्क प्लेस पे।
प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यानी पेशेवर संचार है। प्रोफेशनल अगर कम्युनिकेशन में संप्रेषण है वो ईमेल के थ्रू ही हो रहा है। फिर है जॉब एप्लीकेशन, नौकरी के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो वो भी ईमेल के थ्रू ही जा रहा है। क्लाइंट इंटरेक्शन यानी ग्राहक से अगर कोई बात हो रही है वो भी ईमेल के थ्रू ही होती है। और इंटरनल मेमोज एंड पॉलिसीज, आंतरिक कोई ज्ञापन है, कोई पॉलिसी है, वो भी वर्क प्लेस पे ईमेल के थ्रू ही क्या की जाती है, कन्वे और कम्युनिकेट की जाती है। यानी वर्क प्लेस पे ईमेल को ज्यादा सीरियस लिया जाता है क्योंकि ईमेल रिकॉर्ड कीपिंग है, तो रिकॉर्ड कीपिंग है तो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट एक्शन भी ली जाती है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है। तो ईमेल को वर्क प्लेस पे बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, या यूं कहे कम्युनिकेशन का एक बेटर मीन माना जाता है, वे माना जाता है। अब आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि हमने 4th सेमेस्टर की क्लासेज खूब सारी रिकॉर्ड भी कर दी है, प्लेलिस्ट बना भी दी है, चाहे वो कल्चरल एंड कम्युनिकेशन के वैल्यूडेड पेपर हो, स्वच्छ भारत हो, या डिजिटल एम्पावरमेंट हो, एसएससी का वेस्ट मैनेजमेंट हो, एईसी का कम्युनिकेशन हो, हर एक पेपर हमने अपलोड कर रखा है। जल्द ही हम क्वेश्चन विद आंसर की सीरीज ला रहे हैं, आप प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। अब बात करते हैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया जो कि आपका फेवरेट है, ऑब्वियस सी बात है आज की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोबाइल चला रहा है और सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है। तो हम सोशल मीडिया पे भी जो बातें कर रहे हैं वह क्या है, कम्युनिकेशन का मीन है, वे है। तो सोशल मीडिया रेफर्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपनी सामग्री बनाते हैं। सामग्री बनाने का मतलब है अपने जो चीजें हैं वो अपलोड करते हैं, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, और उनको शेयर करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो जगह क्या है, सोशल मीडिया है। आपके सिलेबस में फेसबुक है, ट्विटर है, हालांकि आपके सिलेबस में ट्विटर ही लिखा हुआ है, अब तो ये एक्स बन चुका है। इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप आपके सिलेबस में है। हम सबको यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या होता है। बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक जिसको हम बहुत ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FB बोलते हैं। दुनिया का अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर शुरुआत में सोशल मीडिया हुआ था वर्ल्ड वाइड, वो कौन सा था दोस्तों, फेसबुक ही था। फेसबुक से पहले अगर कोई बच्चा, आपको तो मैं भी नहीं है मालूम, इससे पहले एक और चलता था ऑरकुट करके। ऑरकुट और फेसबुक दोनों साथ से ही आए थे, बट फिर फेसबुक ने मार्केट को कवर कर लिया था, ऑरकुट को मार्केट से आउट होना पड़ा। ऑरकुट गूगल का प्रोडक्ट था। फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग है, सबको पता है, तो इसकी बेसिक डिटेल है वो आप सब जानते हो। फेसबुक क्या काम करता है, पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन फेसबुक के थ्रू होते हैं। पेजेस एंड ग्रुप्स फॉर पब्लिक और एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी इस पे कई तरह के पेजेस बनते हैं, ग्रुप बनते हैं ताकि पब्लिक का और एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बना रहे। यूज फॉर मार्केटिंग, अपडेट्स एंड नेटवर्किंग। कोई जमाना ऐसा था कि लोग फेसबुक को सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से यूज करते थे, इस पे फोटो अपलोड करते थे और कमेंट कमेंट खेला करते थे। फिर बाद में इसमें पेजेस बनने स्टार्ट हुए और ग्रुप्स बनने स्टार्ट हुए, थोड़ा इसमें कम्युनिटी जुड़ना स्टार्ट हुई, और आज के टाइम पे ये मार्केटिंग का एक बेहतरीन पैलेस बन चुका है। तो आज के टाइम पे ये बिजनेस में मार्केटिंग के लिए, अपडेट के लिए यूज में होता है। जैसे एग्जांपल दें, कॉलेज यूज FB पेजेस फॉर नोटिस, यानी कॉलेज अपने FB पेज पे कोई नोटिस डालती है तो ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन कहा जाएगा। कहाँ क्या यूज होता है कम्युनिकेशन में, पहला तो है कम्युनिटी बिल्डिंग में, यानी सामुदायिक निर्माण, यानी लोग, फेसबुक एनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट और ज्वाइन ग्रुप्स अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट और एंड कम्युनिटीज, यानी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप वगैरह है वो क्रिएट करते हो और उनको उनमें साथ जुड़ते भी हो, तो ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग एक जगह आते हैं। फिर है बिजनेस प्रमोशन, लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, कई तरीके की कैंपेनिंग्स प्रमोट देयर प्रोडक्ट सर्विस थ्रू पेजेस एंड एड्स, यानी फेसबुक के पेजेस पे एड दिखाकर या एड के थ्रू कैंपेनिंग चलाकर वो अपने बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इवेंट कोऑर्डिनेशन, यानी लोग कार्यक्रम का समन्वय करते हैं, लाइक सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड सोशल फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रमोटेड थ्रू फेसबुक इवेंट्स। बड़े बड़े फेसबुक इवेंट्स होते हैं, उनमें रहने वाले ग्रुप की वेबिनार भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, तो कई तरीके के इवेंट कोऑर्डिनेशन के काम होते हैं। साथ ही टू वे कम्युनिकेशन का ये काम करता है, थ्रू लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर, यूज, इंटरेक्ट एंड एंगेज्ड डायरेक्टली, यानी आपने कोई फोटो अपलोड करी, उस पर आपके दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, फिर आप उनको रिप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। एग्जाम्पल की बात करें, A coaching center posts daily class updates and motivational quotes on its Facebook page to engage students,
यानी एक कोचिंग सेंटर है, डेली अपने फेसबुक पेज पे क्लास का अपडेट डालता है और साथ ही में मोटिवेशनल कोट्स डालता है ताकि उसके पेज पे वो जो स्टूडेंट है वो इंगेज रहे। तो ये क्या हो गया, एक फेसबुक का कम्युनिकेशन में यूज हो गया। जैसे कि अब मैं आपको कहने वाला हूँ कि क्लास के बाद आप कमेंट किया करो, कमेंट करते भी हो, जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो भी, और क्लास के रिगार्डिंग भी। तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। अब बात करते हैं ट्विटर की, जो अब एक्स बन चुका है। आपके सिलेबस में एज ए ट्विटर लिखा हुआ था, तो अगर एग्जाम में ट्विटर बन के भी क्वेश्चन आए तो भी आपको टेंशन में नहीं आना है, कि एक्स ही ट्विटर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। यूज इन कम्युनिकेशन माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर अलाउज यूजर टू पोस्ट शॉर्ट मैसेज, यानी ट्वीट करना लिमिटेड टू 280 कैरेक्टर्स। इसको आप जरूर एक बार देख लेना है, 280 कैरेक्टर ही है क्या, मे बी ये कम ज्यादा हो सकता है। माइक्रो ब्लॉगिंग यानी लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए ट्विटर का यूज करते हैं। बेसिकली जो बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो सारे एक्स का ही यूज करते हैं। वो चाहे नेता हो सकता है, नहीं वो अभिनेता हो सकता है, वो कोई और हो सकता है। तो ट्विटर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, माइक्रो ब्लॉगिंग है। तो आपके पास यही क्वेश्चन है, ट्विटर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि इनमें से माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है, या फिर माइक्रो ब्लॉगिंग में कौन सा सोशल मीडिया यूज होता है, दैट इज ट्विटर और एक्स। Instant news and updates, journalists, politicians and companies use it for real time communication। यानी कंपनियां या कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता है, कोई संवाददाता है, जर्नलिस्ट है, कोई अभिनेता है, फिल्मी एक्टर है, और रियल टाइम पे अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो किसके थ्रू इंफॉर्मेशन करते हैं, ट्विटर या एक्स के थ्रू करते हैं। पब्लिक इंटरेक्शन, यानी इस पे ट्विटर पे पोल होते हैं, रिप्लाईज होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, गैदरिंग होती है ताकि लोगों का ओपिनियन लिया जा सके, तो इससे पब्लिक इंटरेक्शन होता है। फिर है कस्टमर सपोर्ट। मेनी कंपनीज यूज ट्विटर टू हैंडल कंप्लेंट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कई सारी कंपनियां ट्विटर को यूज करती है अपनी कंप्लेंट को हैंडल वगैरह करने में या उनको सपोर्ट देने में। एग्जाम्पल की बात करें, ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनाउंसेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थ्रू ट्विटर टू क्विकली रीच दी पीपल। अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज का अनाउंस करता है, और किसके थ्रू कर रहा है, ट्विटर के थ्रू कर रहा है, ताकि तुरंत लोगों तक वह चीज पहुंचे। तो ये एक कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया ऑन द एक्स और ट्विटर। बढ़ते हैं आगे इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम हम सब का फेवरेट, इंस्टाग्राम जहां हम देखते हैं रील्स। अभी भी आप ये क्लास देख रहे हो तो थोड़ी देर में आपका मन करेगा रील्स वगैरह देखने का, तो इंस्टाग्राम से ही हम घिरे हुए हैं, रील से ही हम घिरे हुए हैं। बट उसके अलावा भी इंस्टाग्राम का यूज है, उसको हम बात करते हैं। पहला है विजुअल स्टोरी टेलिंग, यानी इस पे स्टोरी लगाते हैं स्टेटस की तरह, और उसको आप विजुअली आप इसको इमेज के थ्रू स्टोरी लगाते हो। फोकस्ड, बेसिकली तो इमेज पे फोकस है, बट उसमें ऑडियो वगैरह तो मतलब मेरे को तो इतना आता भी नहीं, ऑडियो वगैरह लगा लोगों के, आप उसको बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव बना के फिर प्रोजेक्ट करते हो। तो एक विजुअल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंस्टाग्राम। फिर है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स यूज इट फॉर प्रोडक्ट शोकेस एंड प्रमोशनल कंटेंट। आज अगर हर तरीके का ब्रांड इंस्टाग्राम पे वह रील नहीं बना रहा, तो एक तरीके से वह मार्केटिंग कर ही नहीं रहा है। तो मार्केटिंग का और ब्रांडिंग का द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, इंस्टाग्राम। फिर है इमोशनल कनेक्ट। विजुअल हेल्प्स बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्ट बनता है। एंगेजमेंट थ्रू रील्स, शॉर्ट वीडियोस अट्रैक्ट लार्ज अटेंशन एंड एनकरेज शेयरिंग। जो छोटे वीडियो होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, तो शॉर्ट वीडियो यानी कि इसकी जो रील्स है उनके थ्रू एंगेजमेंट अच्छा खासा बन जाता है ऑडियंस का। तो ये इंस्टाग्राम का यूज है। एग्जाम्पल की बात करें, एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म uses reels to share career tips and student success story visually। जैसे मान लो आज अपना ही प्लेटफॉर्म है करियर एजुनेस्ट, जहां हम आपके फीडबैक को ले, ठीक है, आप एग्जाम में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारे से पढ़ने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसका एक हम रील बनाए, उस रील को हम अपलोड करें, स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज को उसमें दिखाए, तो ये क्या माना जाएगा, इंस्टाग्राम के थ्रू कम्युनिकेशन माना जाएगा। बात करते हैं व्हाट्सएप की, भाई इसके बिना तो जिंदगी है ही नहीं। और भी बहुत सारे इंस्टेंट चैटिंग ऐप है, बट व्हाट्सएप जैसा कुछ भी नहीं। क्या है इसके कम्युनिकेशन में बेनिफिट, बात करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, हाथों हाथ, तत्काल, ये इसके मतलब होते हैं, यानी ऑन द स्पॉट। क्विक एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट। टेक्स्ट के थ्रू क्विकली और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का जो जरिया है, दैट इज वेबसाइट, सॉरी दैट इज व्हाट्सएप। फिर एक ग्रुप कम्युनिकेशन, अलाउ टू क्रिएट ऑफ ग्रुप्स फॉर स्टडी
वर्क एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। हर किसी के पास आज़ाद परिंदे ग्रुप है, हर किसी के पास मेरे भाईले, मेरे दोस्त, इस तरीके के ग्रुप है। तो वह ग्रुप पर्सनल हो सकता है, वर्क के अकॉर्डिंग हो सकता है, स्टडी के अकॉर्डिंग हो सकता है। और मैं भी तो आपको बार बार कहता हूँ कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। व्हाट्सएप पे चैनल की फैसिलिटी भी आ गई है, तो व्हाट्सएप चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। वहां पे हम आपको तुरंत ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है मीडिया शेयरिंग। इसमें डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड वॉइस नोट्स कैन बी शेयर्ड इजीली ये सारी चीजें शेयर हो सकती है। और इंडिया व्हाट्सएप का बहुत बड़ा मार्केट बना। क्यों बना? क्योंकि इंडिया की जो अपने से आगे वाली पीढ़ी है वो थोड़ी अनपढ़ है। उसमें अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, कोई साक्षर है, लिटरेट ओनली। लेकिन व्हाट्सएप बहुत इजी और हैंडल एबल है, इसलिए ये बहुत जल्दी मार्केट में अपनी पकड़ बना पाया। इसमें वॉइस और वीडियो कॉलिंग दोनों ही हो सकती है, फेस टू फेस हो सकती है और वॉइस कॉलिंग भी ये देता है। फिर है ब्रॉडकास्टिंग। वन मैसेज कैन बी सेंड टू मल्टीपल पीपल विदाउट फॉर्मिंग ए ग्रुप। बिना कोई ग्रुप बनाए आप ब्रॉडकास्ट के जरिए एक ही मैसेज को कई सारे बंदों को भेज सकते हो। ये इसका यूज है। एग्जाम्पल की बात करें, टीचर सेंड्स डेली असाइनमेंट्स एंड स्टडी मटेरियल्स इन क्लास थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। यानी हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जब स्टडी मटेरियल भेजते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये कहा जाएगा व्हाट्सएप का यूज इन कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं आगे, इसकी समरी देख लेते हैं। फेसबुक की बात करें तो इसमें टेक्स्ट एंड विजुअल्स दोनों हैं। ट्विटर की बात करें तो शॉर्ट टेक्स्ट है। इंस्टाग्राम की बात करें तो विजुअल है, फोटोज एंड वीडियोज है। मोस्टली अच्छा नाम रील है। व्हाट्सएप की बात करें तो टेक्स्ट, वॉइस एंड वीडियो कॉल है। यूज की बात करें तो फेसबुक का यूज कम्युनिटी, प्रमोशन और इवेंट में होता है। फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है। ट्विटर की बात करें तो न्यूज के लिए होता है, पब्लिक ओपिनियन के लिए होता है, इंस्टेंट फीडबैक के लिए होता है। ज्यादातर इसका यूज फॉर्मल होता है। इंस्टाग्राम की बात करें तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इमोशनल एंगेजमेंट। इमोशनल एंगेजमेंट का सीधा सा नाम है दोस्तों, और रील्स। और ये मोस्टली इनफॉर्मल होता है। व्हाट्सएप की बात करें तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन है। और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है। ये सेमी फॉर्मल है। आपके वर्क प्लेस पे आपके मोस्टली चीजें आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलती है। तो ये है। और यहाँ पे गुड न्यूज है, जल्द ही अपनी 1 वीक सीरीज अवेलेबल होने वाली है मार्केट में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। क्लासेस भी ओवरलोडेड है, आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चाहे माइनर पेपर हो चाहे मेजर पेपर हो, दोस्तों ध्यान रखिए ये माइनर और मेजर पेपर इस बार भी फोर्थ सेमेस्टर को भी देने हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए है तो पेचीदगी वाला काम ही फोर्थ सेमेस्टर वालों, बट डोंट वरी, यू आर विद द करियर एजुनिस्ट और करियर एजुनिस्ट इज ऑल्सो विद यू। दोनों साथ है, मिलकर अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट यूनिट की, जिसका नाम है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, व्यावसायिक पत्र व्यवहार। आज भी बिजनेस में लेटर लिखे जाते हैं, तो लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज। यानी व्यावसायिक पत्र व्यवहार का अर्थ है व्यक्तियों, संगठनों या कंपनियों के बीच लिखित में सूचनाओं का आदान प्रदान होना या संचार का होना। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रिटन मैसेजेस यूज्ड इन बिजनेस, लेटर्स, ईमेल्स, मेमोस, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। इसमें व्यापार में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के लिखित संदेश आते हैं, जैसे पत्र हो गया, ईमेल हो गया, कोई मेमो ज्ञापन हो गया, कोई रिपोर्ट वगैरह होगी। वो सारी चीज बिजनेस कोरेस्पोंडेंस में ही इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के क्या पार्ट होते हैं? ए वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस लेटर कंटेन्स द फॉलोइंग मेन पार्ट। बिजनेस लेटर क्या होता है उसका हम सैंपल भी देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है? जो भेज रहा है उसका एड्रेस होता है, एक डेट होती है जिस डेट पर वह लिखा जा रहा है, रिसीवर का एड्रेस होता है कि ये मिलेगा किसको, उसका एड्रेस होता है, वो कोई फर्म है तो फर्म का, या कोई पर्सन है तो पर्सन का। सल्यूटेशन होता है, यानी ग्रीट की जाती है। डियर सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, डियर लगा के उसको सैल्यूट किया जाता है, यानी ग्रीट करने का एक एटिकेट है। सब्जेक्ट की बात करें तो हम उस लेटर में क्या लिखने वाले हैं, पूरी राम कथा, उसको शॉर्ट में हम एक समराइज करके एक सब्जेक्ट में उसको लिखते हैं। जैसे आपने एग्जाम में, आपने स्कूल में लिखा होगा, आपको बीमार थे, आपको 1 दिन की छुट्टी लेनी है, तो सब्जेक्ट में लिखा था 1 दिन का अवकाश प्राप्त करने हेतु। इस रिगार्डिंग है वो आगे पढ़ने में बॉडी में पता चलेगा। बॉडी मेन कंटेंट है, यूजुअली इन 3 पार्ट, इंट्रोडक्शन, मेन मैसेज और कंक्लूजन होता है। यानी शुरुआत कैसे है और मेन मैसेज क्या है और लास्ट में इसका सारांश है, एंड कैसा है।
फिर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंडिंग इन द लेटर, यानी आप इसको लिखते हो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबिडेंटली, ये सारा लिखना है। और फिर सिग्नेचर जिसने भेजा है उसका नाम और उसके डिजिग्नेशन के साथ। हिंदी में बात करें तो प्रेषक भेजने वाले का पता, डेट प्राप्त करने वाले का पता, अभिवादन करना, इसको मान्यवर वगैरह लिखना, फिर ये महोदय महोदय लिखना, विषय लिखना, मुख्य भाग ये 3 होते हैं बॉडी में, भूमिका होती है, मेन होता है, निष्कर्ष होता है, शिष्टाचार पूर्ण तरीके से सम्मान, यानी आपका विश्वासी, आपका वफादार जो भी है, हस्ताक्षर करने होते हैं। सैंपल की बात करते हैं बिजनेस लेटर का, क्या सैंपल है। देखो एक सैंपल है जिसमें यहाँ पर जो सेंडर है, सॉरी जो रिसीवर है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा है, किसको मिलेगा, ठीक है। डेट ये रखी हुई, 1 सेकेंड, ये है सेंडर, सॉरी सेंडर का एड्रेस हो गया, इस डेट को लिखा गया है, वो किसको मिलेगा, द सेल्स मैनेजर बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अजमेर रोड जयपुर को मिलेगा। सब्जेक्ट में लिखा है इंक्वायरी अबाउट एलईडी लाइट्स एंड फैन कैटलॉग, ये सब्जेक्ट है कि हम जो फैन कैटलॉग है, फैन है और जो एलईडी लाइट्स है उनके बारे में इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। ये लिखता है डियर सर, वी आर ए होलसेल डीलर इन इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड आर इंटरेस्टेड इन स्टॉकिंग योर कंपनीज एलईडी लाइट्स एंड सेलिंग फैंस, यानी हम जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है उसके होलसेल के डीलर है और हम आपकी कंपनी की जो एलईडी लाइट है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो फैन है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। काइंडली सेंड अस योर लेटेस्ट प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइस लिस्ट एंड डीलरशिप टर्म, कृपया करके आप हमें जो अभी आपके रिसेंट प्रोडक्ट है उनका कैटलॉग यानी कि आपका प्राइस चार्ट क्या है वो भेजिए, और डीलरशिप अगर हम आपसे करें तो उसके क्या टर्म्स है वो आप बताइए। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, हम आपके जो इंतजार है उसकी प्रतीक्षा में है। थैंक यू, योर सिंसियरली रोहित कुमार, मैनेजर रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल नंबर। तो ये हो गया सेंडर का, जो लास्ट में सैल्यूटेशन के बाद जो सिग्नेचर है, डेजिग्नेशन है, वो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मैसेज की मेन बॉडी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया रिसीवर का एड्रेस, ये हो गई डेट और ये हो गया सेंडर का एड्रेस। तो ये एक सैंपल है बिजनेस लेटर का। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा आएगा कि सैंपल लिखो, बिजनेस लेटर का कोई सैंपल लिखो या बिजनेस लेटर लिखो। फिर बात करते हैं लेआउट्स ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के प्रारूप क्या क्या होते हैं। इसमें 3 तरीके के होते हैं बिजनेस लेटर, एक तो होता है फुल ब्लॉक फॉर्मेट, एक होता है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और एक होता है इंडेंट ब्लॉक फॉर्मेट। यानी फुल ब्लॉक फॉर्मेट में सारे जो पार्ट है वो कहाँ लिखे होते हैं, लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं, इस तरफ से चालू होते हैं जो अभी हमने देखा। सेमी ब्लॉक में क्या होता है, डेट एंड क्लोजिंग आर अलाइंड टू द राइट, यानी डेट और क्लोज तो इसका इधर लिखा होता है, बाकी सारे इधर लिखे होते हैं। और इंडेंट में ईच पैराग्राफ स्टार्ट विद द इंडेंट, यानी इसको हम अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं, तुरंत आप समझोगे। ये है हमारे सामने फुल ब्लॉक फॉर्मेट, यानी सभी भाग बाईं और लेफ्ट अलाइंड से शुरू होते हैं। क्या सारे लेफ्ट अलाइंड है? बिल्कुल सर, सारे ही लेफ्ट अलाइंड है। सबसे आधुनिक और वाइडली यूज फॉर्मेट, ये मॉडर्न है, सबसे मॉडर्न यही है, आजकल यही यूज में आ रहा है। स्ट्रक्चर में वही होता है, सेंडर का एड्रेस है, डेट है, रिसीवर का एड्रेस है, सब्जेक्ट है, मैसेज बॉडी है, सल्यूटेशन है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और लास्ट में सिग्नेचर है। तो जो अभी हमने देखा वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट ही था। बात करते हैं नेक्स्ट की सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। डेट एंड क्लोजिंग राइट अलाइंड, रेस्ट लेफ्ट अलाइंड। देखो डेट है और जो क्लोजिंग है, एंडिंग है, वो दोनों राइट साइड में है और बाकी सारे किधर है, लेफ्ट साइड में। स्लाइटली फॉर्मल यूजेज पैराग्राफ इंडेंशन ऑप्शनली, यानी स्लाइटली पैराग्राफ यूज में लिए जाते हैं अगर आप इंडेंट देना चाहो। इंडेंट का मतलब होता है पहली लाइन का थोड़े आगे से शुरू होना, जैसे वी हैव ऐसे ऐसे करके, और फिर जो बाद वाली लाइन है विस, तो पहली लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और बाद की लाइन इधर से शुरू हो रही है, तो इस चीज को बोलते हैं इंडेंट। इस चीज को क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। वही सारी चीजें हैं, सेंडर का एड्रेस है, डेट है, रिसीवर का एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सल्यूटेशन है, मैसेज बॉडी है, कंक्लूजन है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और लास्ट में सिग्नेचर है। इसको बोलते हैं सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। और फिर आता है इंडेंडेंट फॉर्मेट। हर पैराग्राफ थोड़ी स्पेस छोड़कर इंडेंट करके शुरू होता है। देखो मैंने अभी कहा यहाँ से, देखो ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, ये लाइन और ये लाइन इधर से शुरू हो रही है। तो हर पैराग्राफ या इस तरीके से होता है इसमें। फिर नया पैराग्राफ आएगा तो यहाँ से शुरू होगा ऐसे ऐसे। तो
ये पैराग्राफ हो गया, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लाइनें इधर है, ये है, ये पुराना और ट्रेडिशनल है। डेट और क्लोजिंग, डेट क्लोजिंग राइट अलाइन में होते हैं, डेट इसकी राइट साइड होगी, क्लोजिंग भी इसका राइट साइड होगा, बाकी सारा क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। बस इसमें इतना फर्क है, तो इसके जो पैराग्राफ है वो स्पेस यानी पहले लाइन में जगह छोड़कर लिखे जाते हैं। चीजें वही होगी, सेंडर का एड्रेस, डेट होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा, सब्जेक्ट होगा, सैल्यूटेशन होगा, मैसेज बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा और सिग्नेचर होगा। बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा। बायोडाटा से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन। A job application is a formal letter written to apply for a job. It is usually this contains, यानी कि आपको कोई नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो आपको उस नौकरी के लिए क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना होगा तो एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल सेट है, ये मेरा नाम है, ये मेरे बायोडाटा है। तो एक एप्लीकेशन लिखोगे कि मुझे आपके यहाँ नौकरी की तलाश है। तो इस तरीके से आप जो एप्लीकेशन लिखते हो उसका क्या नाम है दोस्तों, जॉब एप्लीकेशन है। यानी नौकरी के लिए आवेदन पत्र का एक औपचारिक पत्र लिखा होता है जिसमें आप नौकरी में रुचि रखते हो। इसमें क्या क्या शामिल होता है, कवरिंग लेटर होता है, स्टेटिंग इंटरेस्ट इन द जॉब, यानी उस जॉब के लिए आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, इस तरीके का एक कवरिंग लेटर होता है। आपका रेज्यूमे या बायोडाटा इसमें साथ अटैच करते हो, जिसमें आपका नाम होता है, क्वालिफिकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है और स्किल वगैरह आपकी होती है। एक फॉर्मेट देते हैं, सैंपल लेते हैं जॉब एप्लीकेशन का। यहाँ से कोई लिख रहा है, ये रिसीवर है, टू दी HR मैनेजर, सनसाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। डेट वही है 18 जून 2025। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है। सर या मैडम, डियर सर और मैडम भी लिखा जा सकता है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी जो लिख रहा है उसने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा इन राजस्थान पत्रिका, डेट ऑन 15 जून 2025। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन योर रेपुटेड कंपनी, यानी राजस्थान पत्रिका में 15 तारीख को मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, मैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है आपकी रेपुटेड कंपनी में उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। I have completed my BCom from MGSU University with first division and have 6 months of sales internship experience at Reliance Retail. मैंने BCom करी है MGSU यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट डिवीजन में पास हूँ और मेरे पास 6 महीने का सेल्स इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है रिलायंस रिटेल के साथ। आगे लिखता है, आई एम हार्ड वर्किंग, पोलाइट एंड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे पास, मैं हार्ड वर्कर हूँ, विनम्र हूँ, मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। काइंडली कंसीडर माय एप्लीकेशन, कृपया मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर करें। आई एम एनक्लोजिंग माय बायोडाटा विद योर काइंड रेफरेंस, मैं अपना रेज्यूमे या बायोडाटा इसके साथ एनक्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, योर सिंसियरली रोहित मीना, मोबाइल नंबर और एनक्लोज, यानी इसने क्या इसके साथ पेश किया, बायोडाटा। तो ये है जॉब एप्लीकेशन। तो मैं इसको यहाँ पे इसलिए पूरा पढ़ा है, आप भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपके सामने एक सैंपल यहाँ पे बन गया, ये फॉर्मल होता है। अब बात करते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपने मान लो जॉब एप्लीकेशन लिखी, जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह होना था हुआ, अब आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना, लेटर वगैरह। आपको क्या मिलेगा, लेटर मिलेगा अपॉइंटमेंट का, यानी नियुक्ति पत्र कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है। तो एन अपॉइंटमेंट लेटर इज इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर टू कन्फर्म ए कैंडिडेट सिलेक्शन, यानी एक नियुक्ति पत्र उस उम्मीदवार को दिया जाता है जिसे नौकरी के लिए क्या लिया गया हो, चुन लिया गया हो। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें जॉब टाइटल होता है, यानी आप किस नौकरी, किस पद के लिए आपकी नौकरी लगी है, यानी नौकरी का क्या पोस्ट है। सैलरी डिटेल, यानी वेतन संबंधी विवरण क्या है। ज्वाइनिंग डेट, यानी आपको कब से ज्वाइन करना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन, क्या नियम और शर्तें होंगी, वो सारी बातें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखी जाती है। ये एक सैंपल है, वही सनसाइन में अप्लाई किया था किसने, रोहित मीणा ने। तो अब सनसाइन लिखता है 20 जून को, 18 जून को उसने अप्लाई किया था, 19 जून को उसका इंटरव्यू हुआ है। फॉर एग्जांपल 20 जून का उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है टू मिस्टर रोहित मीना, नेहरू नगर, नोखा रोड, बीकानेर। सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट एज सेल्स एग्जीक्यूटिव। डियर रोहित, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन आवर बीकानेर ब्रांच। आपका सिलेक्शन हो गया एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे बीकानेर ब्रांच में। योर मंथली सैलरी विल बी 18,000, आपकी मंथली सैलरी 18,000 होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ऑन और बिफोर 25 जून, आप 25 जून या 25 जून से पहले आपको ज्वाइन करना है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी शेयर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपके साथ शेयर की जाएगी। वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन एंड वेलकम टू दी सनसाइन टीम।
आपका शुभकामनाएं और हमारी सनशाइन टीम में आपका स्वागत है। सिंसियरली स्नेहा वर्मा, HR मैनेजर सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक। ये एक क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर का सैंपल हमने देखा। अब बात करते हैं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा पत्र। अब आप काम कर रहे हो, काम आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आपका बॉस खुश हो गया, आपका एम्प्लॉयर खुश हो गया। अब खुश होगा तो उसकी खुशी को वह जाहिर भी तो करेगा। तो क्योंकि फॉर्मल काम हो रहा है तो कागज की बात होगी, कागज की बात होगी तो एक लेटर आपको दिया जाएगा जिसमें लेटर ऑफ एप्रिसिएशन होगा। यानी दिस लेटर इज रिटन टू एप्रिशिएट समवंस एफर्ट्स, अचीवमेंट्स और गुड परफॉर्मेंस। यदि यह पत्र किसी अच्छे कार्य, उपलब्धि या परफॉर्मेंस की प्रशंसा करने के लिए लिखा जाता है, इट बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। ये उत्साहवर्धन करता है और प्रेरणा का कार्य करता है। आपको जब लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको खुशी होती है और आप बहुत ही एनर्जी के साथ उस इंस्टीट्यूट में काम करते हो। तो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन का सैंपल देख लेते हैं। वही सनशाइन ने लिखा है 5 मई 2025 को लिखा है। किसको? सुरेश यादव जी को लिखा है। टू मिस्टर सुरेश यादव, टीम लीडर सेल्स डिवीजन, सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। सब्जेक्ट क्या है? एप्रिसिएशन फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए एप्रिसिएशन किया जा रहा है। डियर मिस्टर यादव, वी एप्रिशिएट योर आउटस्टैंडिंग सेल्स परफॉर्मेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। 2025 अप्रैल के महीने की आपकी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को हम अप्रिशिएट करते हैं। योर एफर्ट्स हेल्प्ड द टीम अचीव 120% ऑफ द टारगेट। यानी जो टारगेट था उसका 120%, यानी टारगेट 100% अचीव नहीं हुआ, प्लस 20% और भी ज्यादा अचीव किया है। योर लीडर एंड डेडिकेशन आर कमांडेबल। आपकी लीडरशिप और आपका डेडिकेशन कमांडेबल है। वी होप यू विल कंटिन्यू टू डिलीवर सच एक्सीलेंस इन फ्यूचर एज वेल एज। हम उम्मीद करते हैं आप भविष्य में भी ऐसे ही काम करोगे। विद बेस्ट विशेष, स्नेहा वर्मा, HR मैनेजर, सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक सैंपल आपने देखा एप्रिसिएशन लेटर का। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन का। आपको काम नहीं समझ में आया, हो सकता है आपकी कहीं दूसरी जगह आप जाना चाह रहे हो, तो फॉर्मली जैसे आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया थ्रू जॉब एप्लीकेशन, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, फिर आपने अच्छा काम किया तो आपको एप्रिसिएशन मिला। अब आपको कहीं जाना है या छोड़ना है तो आपको फॉर्मली एक लेटर देना होगा, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र। A resignation letter is a formal letter written by an employee to inform the employer of leaving the job। यानी त्याग पत्र वह औपचारिक पत्र है जिसे कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने की सूचना देने के लिए लिखता है। इट इंक्लूड्स रीजन, नोटिस पीरियड एंड ग्रेटिट्यूड। इसमें कारण होता है, नोटिस की अवधि होती है और उनके साथ काम करने का आभार शामिल होता है। हालांकि कम होता है, फॉर्मली कुछ और होता है, एक्चुअली कुछ और होता है। बात करते हैं एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन के सैंपल की। टू दी मैनेजर सनशाइन लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी मैनेजर को लिखा जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है? रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये भाई साहब अपने रोहित मीणा जी है जो थोड़ी देर पहले अपॉइंटमेंट हुए थे। रेस्पेक्टेड सर, आई हियर बाई रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव एट सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में उससे रिजाइन देना चाह रहा हूँ या दे रहा हूँ। माई लास्ट वर्किंग डे विल बी 15 अगस्त 2025। 1 अगस्त को लिख रहे हैं भाई साहब और कह रहे हैं कि 15 अगस्त मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा। तो ये नोटिस पीरियड हो गया एज पर दी 1 मंथ नोटिस पॉलिसी, जो कि आपकी 1 मंथ की नोटिस पॉलिसी में उसके अकॉर्डिंग ये दे रहा हूँ। आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड ग्रो इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आपके साथ काम करने का अवसर मिला और अपने आप को ग्रो करने का मौका मिला, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ मैनेजमेंट का। काइंडली एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन। मेरा जो रेजिग्नेशन है त्याग पत्र उसको एक्सेप्ट करो। योर सिंसियरली रोहित मीणा जी। एम्प्लॉयमेंट ID वगैरह जो भी है लिखनी होती है। तो ये हो गया एक सैंपल ऑफ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। अब बात करते हैं ईमेल की। ईमेल आपका पीछा नहीं छोड़ना है। आप डिजिटल एम्पावरमेंट वाला पढ़ रहे हो वहां भी है, आप कुछ और पढ़ रहे हो वहां भी है। ईमेल आपके हर जगह फैला हुआ है। जॉब एप्लीकेशन वाया ईमेल। देखो, एक तो आपने जॉब एप्लीकेशन दी थ्रू लेटर, यानी जिसमें आप ऑफलाइन दे रहे हो, और जब आप अगर ईमेल के थ्रू जॉब एप्लीकेशन देते हो तो उसको बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन वाया ईमेल। ये एक मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन है। जॉब एप्लीकेशन आर ऑफन सेंड वाया ईमेल। एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन ईमेल के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। इट शुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है? ए प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन होती है, ए शॉर्ट पोलाइट मैसेज बॉडी होती है, अटैच्ड रेज्यूमे और बायोडाटा PDF फॉर्मेट में होता है। एक सैंपल यहाँ पे लेते हैं। सैंपल जैसे मैं यहाँ पे ईमेल का ले लेता हूँ। जिस ईमेल में आप लॉगिन हो वहां से आप कंपोज करोगे, इस तरीके का आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। तो जिसको आप भेज रहे हो HR सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स को भेज रहे हो,
ये सब्जेक्ट वाली लाइन आ गई, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डियर सर आई एम राइटिंग टू अप्लाई द पोजीशन सेल्स एजुकेटिंग सनशाइन, इसमें एज एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, वही है रोहित मीणा वाला ही है। यानी जो जॉब एप्लीकेशन हमने ऑफलाइन लिखी है उसको कहाँ लिख रहे हैं, ईमेल में लिख रहे हैं। वही मैसेज बॉडी है कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, राजस्थान पत्रिका में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है कि मेरी ये जॉब प्रोफाइल है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, और योर सिंसियरली रोहित मीणा ये। और यहाँ पर यहाँ से आप बायोडाटा अटैच कर देते हो, फिर आप क्या कर देते हो, सेंड कर देते हो। तो ये होगी जॉब एप्लीकेशन थ्रू ईमेल। चीजें वही होगी, मैसेज भी होगा, किसको भेजा जाएगा वो भी होगा। इसको अगर आप यहाँ देखना चाहो तो ये है, सब्जेक्ट में ये लिखा जाएगा, तो में ये ईमेल आईडी लिखी जाएगी, फ्रॉम में जिस ईमेल आईडी से जाता है वो हो गया, ये इतना मैसेज बॉडी होगी। ठीक है, ये सिंसियरली हो गया, और ये अटैचमेंट में रिज्यूम की पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है। तो ये थी दोस्तों अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 2 और यूनिट 4 की क्लास, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर अपनी क्लास जारी रहेगी। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट करें हमारी वेबसाइट को, और हाँ भूलेगा मत, अगर चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो, क्योंकि ये बात आपकी अच्छी नहीं है दोस्तों कि आप वीडियो देखते भी हो, क्लासेस भी आपको अच्छी लगती है, इंटरेक्शन भी होता है, बट क्योंकि दोनों साथ मिलकर चलेंगे तभी इस कारवा को हम जीत पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद।